एग्जाम नहीं निकलने का सवाल ही नहीं। बिहार लोक सेवा आयोग एग्जाम एकदम नजदीक है। इस एग्जाम के लिए क्या पढ़े, कैसे पढ़े और कितना पढ़े, बेसिकली हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं बुक लिस्ट। बुक लिस्ट डिस्कस करने के पहले आपको बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम निकालने के लिए क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट कौन कौन से, पहले सब्जेक्ट को हम लोग देख लेते हैं। सब्जेक्ट जो मेजर सब्जेक्ट है उसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री, इसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस के अंदर सारे साइंस आ जाएंगे, साइंस एंड टेक, इसके अलावा साइंस एंड टेक के अंदर ही एनवायरमेंट इकोलॉजी ले लेते हैं, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स। इसमें मैथ को ऐड नहीं किया गया, मैथ्स की जरूरत यहां पे नहीं है आपको। जिनकी मैथ अच्छी है वो मैथ पे काम करेंगे, जिनकी अच्छी नहीं है उनको मैथ पे काम करने की जरूरत नहीं। उसके अलावा इन सब पे कुछ छूट तो नहीं गया इसमें। अब जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसमें जिससे सवाल बहुत अधिक पूछा जाता है वो है मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी को ले लीजिए मेजर सब्जेक्ट, साइंस आ जाएगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल एंड करंट अफेयर्स। ये आपका मेजर टॉपिक है जिससे सबसे अधिक सवाल पूछे जाते हैं, है ना। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। अब आप में से एक्चुअली आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ने क्या किया, साइंस एंड टेक को अलग क्यों कर दिया, क्योंकि अक्सर हमसे ये सवाल पूछा जाता है। तो जब भी मैं साइंस एंड टेक को अलग लिखता हूं ना तो मुझे हंसी आ जाती है। और कुछ ऐसे और धुरंधर है, वो कहते हैं साइंस एंड टेक है ही नहीं, साइंस एंड टेक तो मेंस के अंदर है, पीटी में कहीं साइंस एंड टेक है, ऐसी भी बात करते हैं। खैर, तो मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, ये वो सेक्शन है जिससे सवाल ज्यादा पूछा जाता है, जिसको आप करके जाएंगे तो आपका एग्जाम सेफ हो जाएगा। उसमें भी देखो, मॉडर्न हिस्ट्री प्लस करंट अफेयर्स प्लस साइंस, ये सबसे अधिक पूछे जाने वाले सेक्शन, राइट। मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और साइंस सबसे अधिक पूछे जाने वाला इसी से। इसको भी आप कर लेंगे तो यहां से भी मॉडर्न हिस्ट्री से 20 के आसपास क्वेश्चन, यहां से तो 30 प्लस क्वेश्चन, और इसी के अप्रोक्स में 25 के आसपास यहाँ पे क्वेश्चन, है ना। तो 30, 20, 50 और लगभग 70 के आसपास क्वेश्चन, आप मतलब 50% आपका हिस्सा यही कवर कर लेता है, बाकी और सब आता है। तो 50% में क्या आ गया, मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और साइंस। तो करंट अफेयर्स का दो पार्ट है। करंट अफेयर्स में एक तो नेशनल और इंटरनेशनल, और एक जो है वो बिहार स्पेशल, तो दोनों को एक साथ हम लोग इंक्लूड कर देते हैं। तो करंट अफेयर्स, तो ये दो सेक्शन यानी 3 सेक्शन, करंट अफेयर्स को, मॉडर्न हिस्ट्री को और साइंस को, इन 3 को अगर अच्छे से आप कवर कर लेते हैं तो एग्जाम आपके क्लच में आ जाएगा, माने एग्जाम के रिजल्ट के एकदम नजदीक आ जाएंगे और बैठ के करोगे क्या, पढ़ोगे ही। उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इनको कवर कर लीजिए, कहानी खत्म होगी। इनको कवर कर लो, कहानी खत्म हो गई। और अब यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस, है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। साइंस को जो आप लोग छोड़ते हो, क्यों छोड़ रहे हैं आप? करंट अफेयर, साइंस एंड मॉडर्न हिस्ट्री को अगर बहुत अच्छे से पकड़ लोगे तो एग्जाम तो लगभग आपका सेफ हो जाएगा, है ना। अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, एग्जाम लगभग सेफ हो जाएगा ना। कई आर्ट्स वाले क्या करते हैं, साइंस को छोड़ देते हैं। साइंस को क्यों छोड़ना है, साइंस को पकड़ लेते हैं ना। हिस्ट्री को क्यों छोड़ना? और सबसे अच्छा पता है क्या होता है? सबसे अच्छा ये होता है कि आप तीनों हिस्ट्री को उठा लेते हैं यहाँ पे। जैसे साइंस में तीनों साइंस को उठाया ना, उसी तरह से तीनों हिस्ट्री को यहाँ पे उठा लो। हिस्ट्री पूरा ही कर लो, 30 के आसपास क्वेश्चन चला जाएगा, कभी कभी एक्स्ट्रा भी हो जाता है। तो आप यहीं से अपने आप को, एक बड़ा हिस्सा आपका सेफ हो जाता है। करंट अफेयर, साइंस छोड़िए और सब्जेक्ट, कोई दिक्कत है? इससे शॉर्टकट क्या हो सकता है बताओ? इससे शॉर्ट कुछ हो सकता है तो बताइए। और ये भी बताइए क्या इतने सवाल नहीं आते? इसमें तो और बढ़ भी जाएगा। ऑन एन एवरेज यही सवाल होता है ना, थोड़ा ज्यादा ही होता है, मैंने थोड़ा कम ही लिखा है। ठीक है, अब बताओ
तीन सब्जेक्ट, हिस्ट्री, साइंस एंड करंट अफेयर्स, इन तीन पे आप एग्जाम निकाल लोगे। नहीं निकलेगा तो थोड़ा बहुत और एक भी ऐड कर लिए तो एग्जाम आपका निकल गया। तो आपको सेफ तो यही तीन कर रहा है, तो इन तीन को तो करना ही करना है। इसके साथ ही यहाँ पॉलिटी सबके लिए इजी होता है, तो पॉलिटी कर लोगे आप। फिर इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में थोड़ा थोड़ा भी कर लेंगे तो काम चल जाएगा। इसके साथ ही साइंस एंड टेक और बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल को लेकर ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार ही ऐसा स्टेट है जहां स्पेशल के नाम पे कुछ है ही नहीं। स्पेशल के नाम पे 10 to 15% हिस्सा है। अब आप लोगों को विश्वास नहीं होता ना, दिक्कत यही है, विश्वास दिलाना पड़ता है और हर बार यही काम करना पड़ता है, क्योंकि हर बार नए स्टूडेंट जुड़ जाते हैं। दरअसल बिहार में आप मौर्य जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मौर्य का हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके पहले हड़यक डायनेस्टी पढ़ेंगे, 600 बीसी के कुछ स्टेट पढ़ेंगे। इसके अलावा और क्या करोगे उसमें, उसके अलावा शेरशाह मान लो पढ़ोगे, ठीक है। जब मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ये सब किस में पढ़ना है, इसमें जो बिहार के स्टूडेंट नहीं उन्हीं पढ़ते हैं। मधुबनी पेंटिंग, पाल कला या मौर्य कला, ये सब पढ़ते हैं ना। जो भी आप नालंदा यूनिवर्सिटी, जो भी सब इस तरह का जो एंशिएंट एंड मिडाइवल का फैक्ट है वो ऑलमोस्ट सब पढ़ते हैं। 10 to 15% फैक्ट्स एक्स्ट्रा है जिसको आप एज ए बिहार के स्टूडेंट बिहार के एग्जाम के नाते पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का भी यही हाल है, मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा सा ज्यादा है, मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा सा आपको ज्यादा मौका मिलेगा बिहार स्पेशल करने का। ज्योग्राफी में चूंकि ज्योग्राफी का क्लाइमेट और ये सब कॉमन है तो कुछ खास है नहीं, थोड़े से डाटा आपको ध्यान रखने हैं, इतना ही। इकोनॉमिक्स में ऐसा कोई खास सवाल आता नहीं है, कुछ फैक्ट्स टाइप के सवाल आते हैं। तो बेसिकली आर्ट एंड कल्चर को लेकर भी इतना बड़ा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिंपल वाले जो फैक्ट्स होते हैं वही पूछे जाते हैं। आधा आर्ट एंड कल्चर तो सब जानता है, सबको पढ़ना है, तो ऐसा कुछ है नहीं। 10 to 15% हिस्सा है जहां से जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अलग से पढ़ना है, यही आपका बिहार है। करंट अफेयर्स को हमने अलग कर दिया, करंट अफेयर्स की बात हम इसमें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक, दरअसल साइंस एंड टेक साइंस का ही पार्ट है, थोड़ा सा अलग इसलिए किया जाता है कि यहाँ पे कंप्यूटर आ जाता है, स्पेस टेक आ जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी आ जाती है, बायोटेक आ जाता है, सवाल यहां से भी, और इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से भी सवाल पूछा जा सकता है। बहुत दिक्कत है, नहीं समझ रहा, कोई बात नहीं, साइंस को मत छोड़ना। तो इस तरह से आप अगर आप अप्रोच करेंगे तो आपका ये आसान हो जाएगा। अब सवाल है कि बुक लिस्ट क्या सबके लिए किताबें पढ़नी है, तो क्या पढ़ पाओगे 3 महीने में? एक बार सोच के देखिए। तो इसका जवाब है नहीं, 3 महीने में आप सारी किताबें नहीं पढ़ पाएंगे। हम आपको किताबों का लिस्ट तो जरूर दे देते हैं, लेकिन आप पढ़ नहीं पाओगे। नोट डाउन कर लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, आधुनिक भारत के लिए, आधुनिक भारत के लिए हिंदी मीडियम वाले, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हिंदी मीडियम वाले एसके पांडे और स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन राजीव अहीर की जो किताब आती है मॉडर्न हिस्ट्री, उसको पढ़ लें। 2 किताब रख लीजिए, अभी पढ़ने कैसे पढ़ना है बताएंगे बाद में। इंग्लिश मीडियम वाले बिपिन चंद्रा की किताब और साथ में स्पेक्ट्रम की किताब इंग्लिश में भी आती, हो गया। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए और मिडाइवल हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी की किताब पढ़ लेना बस। और क्या है अभी हम लोग बात करेंगे, एक और किताब बताऊंगा, इसको अभी बस एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। पॉलिटी के लिए तो सबको पता है, बताने की जरूरत है नहीं, एम लक्ष्मीकांत की किताब है, उसको पढ़ लीजिएगा। इकोनॉमिक्स के लिए कुमार सर्वेश की किताब पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बहुत नहीं पढ़ना चाहते हैं, सपोर्ट में लेके एकदम सेफ खुद को करना चाहते हैं, प्रतियोगिता दर्पण का सप्लीमेंट्री आता है, प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक इकोनॉमिक्स की आती है, अच्छी किताब है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, उठा के पढ़ लीजिएगा, चीजें क्लियर हो जाएगी। ज्योग्राफी की बात अगर करें, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी 11-12 की एनसीईआरटी जो फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है, एक तो वो। दूसरा महेश वर्णवाल या माजिद हुसैन, महेश वर्णवाल या माजिद हुसैन, मैं महेश वर्णवाल को प्रेफर करूंगा। तो उसमें उसकी किताब कौन सी, इंटीग्रेटेड यानी कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी इंग्लिश में आती है, कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी का हिंदी होता है समग्र भूगोल, तो समग्र भूगोल वाला किताब उठा लो, और इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी, उससे आपका यहां काम हो जाएगा। साथ में आप एटलस ले लीजिए, हिंदी वाले हिंदी को ले लीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश को ले लीजिए, जो भी एटलस कंफर्टेबल, आप दुकान में जाना, एटलस खोल के देखना, जो अच्छा लगता है ले लीजिएगा, कोई बात नहीं। इसके बाद साइंस, साइंस का सवाल जहां तक है
तो साइंस के लिए देखो बहुत ज्यादा ग्रंथ तो अब पढ़ने का समय नहीं है। हम ये कहते प्रैक्टिकली कि 6 to 12 का एनसीईआरटी पढ़ लो, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो बेहतर ये है कि एक तो लुसेंट का आता है स्पेशल साइंस की किताब बुक, या अरिहंत की इंसाइक्लोपीडिया, तो वो किताब में से कोई एक खरीद लीजिए, एक ही कोई, ठीक है, उससे साइंस हो जाएगा। उसी में साइंस एंड टेक का भी जुगाड़ है, उसी में साइंस एंड टेक का भी सेक्शन ऐड कर दिया गया है, तो साइंस एंड टेक और साइंस दोनों आपका उसी से हो जाएगा। बिहार स्पेशल के लिए किसी पब्लिकेशन का नाम लेने की जरूरत नहीं। रहा सवाल बिहार स्पेशल का, कोई भी 2 पब्लिकेशन की किताब उठा लीजिए, और 2 पब्लिकेशन, और उसमें एक थोड़ी मोटी लेना, एक पतली लेना, दोनों मोटी नहीं लेना, एक पतली किताब एक मोटी किताब, किसी का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 अलग अलग पब्लिकेशन, 2 अलग अलग राइटर होने चाहिए, उनका उठा के पढ़ लीजिए, दैट्स इट। अब रहा सवाल यक्ष प्रश्न करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स तो हमेशा से परेशान करता है। करंट अफेयर्स के लिए हम अलग से आपको स्ट्रैटेजी, लॉन्ग स्ट्रैटेजी डिस्कस कर देंगे, ऑलरेडी कर चुके हैं, तो पीछे जाके कौन देखता है, यही बात है। तो फिर से रिक्वेस्ट आ जाती है करंट अफेयर्स को लेकर। करंट अफेयर्स के लिए क्या करो, मंथली मैगजीन पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए। देखो ओवर कंटेंट कभी मत करना करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स हमेशा ओवर कंटेंट के कारण ही खराब होता है। करंट अफेयर्स में और बहुत वन लाइनर के पीछे नहीं भागना। आपको 2 तरह की किताबें रखनी, जिसमें थोड़ा डिटेल में दिया हो, समझ में आ रहा है, पिछले 1 साल का कवर करना है, थोड़ा डिटेल में करंट अफेयर्स। आप ऐसा कीजिए, सितंबर है ना, तो सेव करने के लिए जुलाई से कर लीजिए, थोड़ा डिटेल में करंट अफेयर्स करना है। अब डिटेल में जब करंट अफेयर्स करोगे, थोड़ा डिटेल, ज्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं। और कोई भी 2 ईयरली या हाफ ईयरली जो मैगजीन आती है उसको उठा लीजिए, उससे कर लीजिए। लेटेस्ट वाला जो बचेगा, यानी एग्जाम के 1 महीने पहले या 15 दिन पहले तक को करके जाओ, ज्यादा सेफ रहेगा। तो लास्ट में तो आपको मैगजीन मिलेगा नहीं, तो इंटरनेट से और इधर उधर से कर लीजिएगा, थोड़ा सा वो भी मोटे मोटे कर लेना आप, और पिछले 1 साल को बहुत अच्छे से करके जाइए। इसके लिए आप 2 अलग अलग किताबें या 3 अलग अलग ईयरली बुक जो आती है उसको कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, सब उसी के अंदर कहीं ना कहीं होगा। और नोट्स, ये करंट अफेयर्स को लेकर हम भी क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे और नोट्स भी देंगे। ये सारी चीजें होगी, आप इसको कर लोगे। यहाँ पे भी कोई सजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मंथली मैगजीन में सजेस्ट नहीं कर रहा, आप ईयरली भी पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। यदि आप मंथली पढ़ते आ रहे हो, ध्यान से सुनिए, यदि मंथली पढ़ते आ रहे हैं तब तो आप कंटिन्यू रहिए, आप मत छोड़िए। नए स्टूडेंट 1 साल पीछे का मैगजीन खरीद के मत बैठ जाना। अगर आप मंथली पढ़ते आ रहे हैं तब आपको कोई एक ईयरली मैगजीन की जरूरत पड़ेगी, ईयरली चाहिए लेकिन ईयरली उठा लेना, उससे आपका काम बन जाएगा। हो गया? अब सुनिए, इतना होने के बाद अभी आपके पास कुछ और किताबें बची हुई, जिसमें PYQ की किताब, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, घटना चक्र का PYQ उठा लीजिए। वो PYQ आपको हर सब्जेक्ट का मिल जाता है अलग अलग, वो मस्ट है, वो होना ही चाहिए एक तो वो। और इसके साथ साथ लुसेंट जैसी वन लाइनर फैक्ट वाली किताब भी चाहिए। मैंने यहां बोला था ना आपको, एंशिएंट और मिडाइवल में आप क्या करना, आप एनसीईआरटी पढ़ के रुक जाना बताते हैं, तो अब यहां पे आप लुसेंट कर लीजिएगा, ठीक है, अब लुसेंट कर लीजिएगा। इसके बाद एनसीईआरटी के बाद जो बचेगा उसको लुसेंट से पढ़ लेना है, या उस तरह का क्राउन या जो भी आता होगा आपके पास उसको देख लेना है, और इसके साथ PYQ वाला सेक्शन सॉल्व कर लीजिएगा। तो इतना अगर आप कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। जितनी किताबें मैंने आपको बताई आपके लिए पढ़ना पॉसिबल नहीं है, अभी नहीं हो सकता, मोटी मोटी किताबें हैं। आपको करना क्या है, सब नहीं पढ़ना आपको। अच्छा, इसके साथ एक और चीज छूट रहा है, किसी भी 2 इंस्टीट्यूट का नोट्स रखिएगा, एक का नहीं 2 का, ठीक है। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो किताब खरीदोगे ना, उसमें फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ लेना, पढ़ लीजिएगा। उसी तरह से पॉलिटी के अंदर पार्लियामेंट वाला सेक्शन कुछ कर लीजिएगा, लाइक जो बिल वाला सेक्शन है ना, बजट कैसे पास होता है वो वाला कर लेना। ज्योग्राफी के अंदर थोड़ा सा फिजिकल ज्योग्राफी को देख लीजिएगा। ये 3 काम कर लो। साइंस के लिए तो आपको पढ़ना ही है किताब, उसमें तो ऑप्शन है नहीं, साइंस के लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं। ये 3 काम कर लीजिए। और ये इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आपको कंपलसरी करना ही करना है, क्योंकि ये किताब का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है, वो आपको बहुत कुछ सिखाता है, इसीलिए आप इतना करके जाना। इसके बाद जो कुछ बचेगा उसको आप नोट्स से सम अप करेंगे। बिहार स्पेशल की किताब पढ़नी है, नोट्स से सम अप करेंगे, ठीक है।
और नोट्स के साथ साथ वन लाइनर आपका फैक्ट होगा प्लस PYQ होगा, इसका कॉम्बिनेशन आप बनाइएगा और एग्जाम आपका निकल जाएगा। नहीं निकलने का सवाल ही नहीं, ठीक है, एग्जाम नहीं निकलने का सवाल ही नहीं। एक होता है थोड़ा भी डाउट है ही नहीं, एक तो हमने आपको ये बता ही दिया, उसके अलावा बुक्स में सिर्फ बुक्स रखना जरूर है, सारा खरीदना सब है, जहां जहां जरूरत है वहां पे उसको देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और बाकी नोट्स वन लाइनर एंड PYQ इसको कीजिए, आपका एग्जाम आपके और 100% होगा, डाउट है ही नहीं। क्लियर? तो जाइए अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्जाम को क्रैक कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में।